जानवरों से तो बिल्कुल ही ना पालिए। भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे के वियोग में रोते रोते उनका प्राणांत हुआ और अगला जन्म अंत मता सो बता। अंतिम समय में आपका दिमाग कैसा है वैसा ही आपका अगला जन्म होता है। अगला जन्म हिरण के बच्चे के रूप में हुआ, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या याद थी। हिरण के बच्चे का भी समय समाप्त हुआ और तीसरा जन्म इनका फिर ब्राह्मण वंश के अंदर में जड़ भरत के रूप में हुआ। नाम भी भरत रखा, लेकिन जड़ जैसे रहते हैं तो इनका नाम जड़ भरत रख दिया। एक दो बातें और समझा। महाराज जब वो हिरण की योनि में गए तो उनको पिछले जन्म का कैसे याद था? आमतौर पर जो भक्त होते हैं उनको पिछले जन्म का लगभग पूरा याद रहता है। करी हुई तपस्या किसी भी जन्म के अंदर में व्यय नहीं जाती, जन्म जन्म तक हमारा साथ देती है करी हुई तपस्या। दक्षिण भारत में तिरुवन्नमलई के शिखर पर भगवान रमण महर्षि जब शाम को उनसे लोग प्रश्न पूछते थे तो वो कभी कभी किसी प्रश्न का उत्तर देते थे, ज्यादातर मौन रहते थे। और लगभग 19वीं शताब्दी के अंदर में 20वीं शताब्दी में ये दो महापुरुष ऐसे हुए हैं, एक दक्षिण भारत में भगवान रमण महर्षि और उत्तर भारत में श्री श्री मां आनंदमयी। दोनों की अवस्था बहुत परमहंस अद्वैत अवस्था। रमण के पास कोई आता और कोई प्रश्न पूछता तो रमण महर्षि कहते प्रश्न की जरूरत नहीं, सुम्मा इरु तमिल में बोलते थे, मेरे पास आकर के बैठे रहो। और घंटों तक रमण महर्षि दृष्टि से सब लोगों को देखते रहते थे और देखते देखते लोगों की समस्या का समाधान हो जाता था, कुछ बोलते नहीं थे। तो जिस समय रमन दर्शन देने के लिए आते थे, पूरा उनका टाइम होता था तो एक गाय उस अरुणाचल पर्वत में घूमती घूमती रमन आश्रम में रमन महर्षि के सामने आकर बैठ जाती। बहुत सारे बानर रमन महर्षि के सामने, और रमन कुछ बोलते नहीं है, मोर रमन के सामने आकर के नृत्य करने लग जाते थे। करी हुई तपस्या किसी भी जन्म में व्यय नहीं जाती, हमारे साथ में जाती है। तीसरा जन्म भरत के रूप में हुआ और ये जड़ जैसे रहते हैं, जड़ जैसे कि किसी भी उद्वेग के प्रति ये अपनी परिकल्पना नहीं देते, जल्दी से कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप पड़े रहते हैं। जो कोई दे दे तो चुपचाप से खा लेते हैं, नहीं दे तो भूखे पड़े रहते हैं। भाइयों ने भी सोचा ये जड़ जैसा है, मोटी बुद्धि का है, तो इसको बचा कुचा अन्न दे देते हैं। धीरे धीरे जड़ भरत जी बड़े हो गए। एक दिन भाइयों ने कहा कि तुम जाकर के खेत में अनाज पड़ा है और रक्षा करो। जड़ भरत जी गए हैं और जड़ भरत जी सोचते हैं कि जो ब्रह्म मेरे अंदर है वही ब्रह्म चिड़ियों में भी है और वही ब्रह्म इस अन्न के अंदर में भी है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, तो चिड़िया भर भर पेट खाओ। भाइयों ने मारा पीटा गाली गलौज करके घर से बाहर निकाल दिया। जो ब्रह्म ज्ञानी परमहंस दशा को प्राप्त हुए हैं और जो पागल हैं, उन दोनों के बीच में एक बड़ी थिन लाइन होती है, बड़ी पतली लकीर होती है। अक्सर पागल ब्रह्म ज्ञानी जैसे लगते हैं और अक्सर ब्रह्म ज्ञानी पागलों जैसे लगते हैं। कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस जो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान को पाए हुए हैं, उनकी अवस्था बिल्कुल पागलों जैसी है। कभी कभी आरती करते हैं तो 6-6 घंटे आरती करते रहते हैं और कभी आरती नहीं करते तो 6-6 दिन आरती करते ही नहीं। और ये रामकृष्ण परमहंस वो हैं जिनके हाथ से देवी प्रकट होकर के भोजन लेती है, उनके
देवी प्रकट होकर के खाती है। और हर समय जड़ अवस्था में घंटों तक जड़ भरत जी, परमहंसों की ये दशा है कि वो जड़ होकर के बैठे रहते हैं, किसी से ज्यादा वार्तालाप करते। हर समय जो परमात्मा के ध्यान में डूबा रहे वो परमहंस है। जड़ भरत को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद में ये गांव के कोने में आकर के बैठ गए और वहां से कहते हैं डाकुओं का एक दल जा रहा था। डाकू इनको उठा करके ले गए और उनको भद्रकाली को बलि देनी थी, तो सोचा कि इसकी बलि दे देंगे। इसको खिलाया पिलाया, इसको कहते हैं कि तेरी बलि दे देंगे। लेकिन जड़ भरत जी का मन उद्वेलित नहीं होता। जैसे ही जड़ भरत जी की बलि देने वाले थे, एकाएक भद्रकाली प्रकट हुई। उन्होंने डाकुओं का संहार किया और कहा, ब्रह्म ज्ञानी संत की बलि देना चाहते हो, मैं तुम्हारी बलि दे देती हूँ। उन सबका संहार कर दिया। जड़ भरत यहाँ काली को प्रणाम करके आगे निकल जाते हैं और आगे एक रहुगुण नाम का राजा है जो पालकी के अंदर बैठा हुआ जा रहा है। एक कहार बीमार हो गया। जड़ भरत जी को बुला करके पालकी में जोत लिया गया। अब जड़ भरत जी चलते हैं तो ऐसे चलते हैं कि पांव के नीचे कोई चींटी आकर के मर न जाए। चींटी आती है तो जड़ भरत जी उछलते हैं, जड़ भरत जी उछलते हैं तो पालकी उछलती है। रहुगुण राजा का सिर पालकी में लगता है। रहुगुण राजा डांटने लगा, बोले तू मोटा ताजा है, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे को पालकी चलाना नहीं आता। तू खाता तो बहुत है लेकिन काम नहीं कर सकता। पुराना समय ऐसे ही था कि किसी को भी बुला करके पालकी में जोत लिया जाता था, किसी को भी बुला करके काम में जोत लिया जाता था, बदले उसको खाना दे दिया जाता था। मालूम है ये रहुगुण राजा कौन है? ये रहुगुण वही हिरण का बच्चा है जिसने भरत जी का संग किया। हिरण के बच्चे ने भरत जी का संग किया, संत का संग किया, तो अगला जन्म उसको राजा का मिला। और राजा ने हिरण के मोह में फंस गए तो उनको अगला जन्म हिरण का मिला। जड़ भरत जी ने सोचा, है तो ये मेरे पिछले जन्म का चेला ही, सो मैं इसको शिक्षा देता हूँ। बार बार जड़ भरत जी इसको समझाते हैं। कहते हैं पालकी चलाते हुए तुम कहते हो कि परिश्रम होगा, थक जाएगा, तुम मार दूंगा, मोटा है, पतला है, ये तुम किसको बोल रहे हो? बोले आपको। बोले पालकी जो चला रहा है वो शरीर है और मैं इस स्वयं शरीर के अंदर में स्थित आत्मा हूं। मोटा पतला होना इस शरीर का धर्म है। जन्म लेना, निद्रा तंद्रा में मर जाना, ये सब मन बुद्धि के धर्म है। मैं आत्मा हूँ। जैसे तुम इस शरीर को मारोगे और तुम इस शरीर को मरते हुए देखोगे, वैसे ही मैं भी इस शरीर को मरते हुए देखूंगा। अगला उपदेश कहते हैं, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर के वन में जाने से नहीं होता, कई ग्रंथों का अध्ययन करने से नहीं होता। जब तक महापुरुषों की धूल मस्तक से नहीं लगाओगे तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। कभी तपस्या, वर्षों तक मैंने तपस्या करते हुए लोग अहंकार में चोटी पर पहुंचे हुए देखे हैं। ग्रंथों का अध्ययन करने से भी अहंकार नहीं जाता, बल्कि ये अहंकार और हो जाता है कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए। जब तक गुरु के चरणों की धूल नहीं बन जाते, संतों के चरणों की धूल नहीं बन जाते, तब तक जीवन में आत्मा अनुभव नहीं होता। मैं पहले भरत नाम का राजा था, तुम इस प्रकार से मृग की योनि में मेरे पास आए थे, मैं तुम्हारे पर आसक्त हो गया और तुम्हारी ये दशा हुई और मेरी ये दशा हुई। रहुगुण राजा ने जड़ भरत जी के पांव छुए, अनेक प्रकार के ज्ञान उपदेश दिया और इसके बाद दोनों अलग अलग अपने रास्तों में चले गए।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लाला की जय।